आइए आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर धन्यवाद आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हम तैयार होंगे आज के वचन को सुनने के लिए। अपने हाथों को उठाएं और बोले, परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरे वचन को सुनने के लिए। पिता परमेश्वर, उस गीली मिट्टी के समान मैं तेरे सामने आता हूं खुदावन। जैसे ये तेरे वचन का जो बीज मेरे जीवन में बोया जाएगा पिता परमेश्वर, वो फलों को लेके आएगा। शैतान की हर एक युक्ति जो डिस्ट्रैक्शन के थ्रू, कंफ्यूजन के थ्रू, डिफोकस के थ्रू, नींद के द्वारा पिता परमेश्वर जो मेरे वचन को न सुनने की कोशिश को लेके आता है, हर एक ऐसी एक्टिविटीज यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूं। पिता, हम फोकस के साथ, जितना टाइम हम वचन सुनते हैं, हम फोकस के साथ आज हम तेरे वचन को सुने और अपने जीवन में उसको ग्रहण करें। हम सिर्फ वचन को सुनने वाले ना हो पिता परमेश्वर, पर वचन के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हो पिता परमेश्वर। हम उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने वाले हों खुदावन। ये वचन पिता मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए, 100 गुना फलों को लेके आए। और सिर्फ मेरे जीवन में नहीं खुदावन, परंतु मेरे आस पड़ोस में जितने लोग मेरे साथ हैं उनके जीवन में भी ब्लेसिंग्स का कारण हो खुदावन। धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू वर्शिप टीम, आप सबको जय मसीह की। और जितने ऑनलाइन मेरे साथ देख रहे हैं, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, क्योंकि अंत में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया में जितने लोग हैं, अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्रेयर कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें लिखिएगा अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को, और अंत में हम मिल के एग्रीमेंट में आके आपके प्रार्थनाओं के लिए, आपके विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज का मैसेज प्रोफेटिकल है। आज का मैसेज प्रोफेटिकल है। आज जब मैसेज आप सुनेंगे आपको पता चल जाएगा क्यों प्रोफेटिकल है। मेरे को 3-4 दिन पहले जब मैं सोच रही थी कि परमेश्वर मैं तेरे लोगों से क्या बात करूं, मेरे सीक्रेट प्लेस में परमेश्वर ने मुझे एक वर्ड दिया, और परमेश्वर ने सिर्फ वही वर्ड दिया, और मैं फिर बाइबल में ढूंढने लगी कहां लिखा है, फिक्स योर आइज ऑन जीसस। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, फिक्स योर आइज ऑन जीसस। फिक्स योर आइज ऑन जीसस। अपनी आंखों को यीशु मसीह के ओर लगाओ, जो आपके विश्वास का कर्ता और आपको सिद्ध करने वाला है। फिक्स योर आइज ऑन जीसस हु इज द ऑथर एंड द परफेक्टर ऑफ योर फेथ। आपको मिलेगा हिब्रू में। जब परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया, फिक्स योर आइज ऑन जीसस, हम कई बार अपने नजरों को अपने बॉस के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, वकीलों के ऊपर, अपने क्लाइंट्स के ऊपर, सबके ऊपर हम अपनी नजरों को लगाते हैं, सिवाय यीशु मसीह के, जिसके ऊपर हमें अपनी नजर लगानी चाहिए। हम उसके ऊपर अपनी नजर नहीं लगाते, परंतु बाकी सबके ऊपर अपनी नजरों को लगाते हैं। जैसे आज पास्टर जी जब ट्रांजिशन कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला? सेम उन्होंने यही बात बोली कि हमारी नजर हमारे उस रिलेटिव, उस फ्रेंड, वो बंदा जो हमें हेल्प करता है फाइनेंशियली, उसके ऊपर हमारी नजर चली जाती है। परंतु वचन कहता है फिक्स योर आइज ऑन जीसस। अपनी नजरों को यीशु मसीह के ऊपर लगाओ, यीशु मसीह के ऊपर लगाओ। आज हम गीत गा रहे थे, बीमारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। हम सब ने ये गीत गाया हम सब ने। क्या सिर्फ मुंह से आपने गाया या दिल से गाया? तो जब कोरोना आया तो क्या आप डरे या नहीं डरे? हम कलीसिया में सच भी बोल सकते हैं। जब बिजनेस में आपका उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा था, आप डरे या नहीं डरे? सच यही है, हम सब डरते हैं। बट डर में हमारी नजरें किसकी ऊपर हैं? डर में हमारी नजर किसके ऊपर है? जब कोरोना के टाइम में सबको ऑफिस में निकाला जा रहा था, आपको भी डर था कहीं मेरा नंबर तो नहीं आएगा। सबको डर लगा, बिजनेस कैसे होगा, कहां काम करेंगे, कहां जाएंगे हम, क्लाइंट कहां से मिलेगा, इकोनॉमी नीचे जा रहा है, जॉब से निकाला जा रहा है, टीचर्स घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, 50% डिडक्शन में काम हो रहा है, ऑफिसेज में 50% डिडक्शन में काम हो रहा है। सबको डर लगता है।
परसों हम एक लेडी से मिले और हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने बोला, हमने पूछा कि आप यहाँ पे काम करते हो, आपकी सैलरी कितनी है? बोलती है, सर मेरी सैलरी 15,000 थी और अब 4,000 मिलती है। जब से ये कोरोना हुआ बहुत लोगों को निकाला और सैलरी 4,000 रुपये। बोलते 4,000 रुपये में हमारा रेंट नहीं निकलता। बट हम जॉब इसीलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि जॉब मिलेगा नहीं आगे, इसलिए जबरदस्ती हम कर रहे हैं। लोगों के अंदर भय है, डर है कि क्या होगा आगे, क्या होगा, कैसे होगा, हम जॉब कैसे करेंगे, हमारा इंसेंटिव रिलीज होगा या नहीं होगा। परंतु कलीसिया, आज मैं आपको बताना चाहती हूं, अपनी नजर यीशु मसीह के ऊपर लगाओ। फिक्स योर आईज ऑन जीसस, फिक्स योर आईज ऑन जीसस। क्योंकि जब आपकी नजर यीशु मसीह के ऊपर होगी तो आपके जॉब में प्रोटेक्शन रहेगा। चाहे कोरोना आए, चाहे बीमारी आए, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आपकी जॉब सुरक्षित रहेगी। यह परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हमारे बिजनेस में भी बहुत प्रॉब्लम्स आए इस टाइम पे, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे सारे बिल्स परमेश्वर ने इस टाइम पे भी पेड ऑफ किया। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारी नजर हमेशा यीशु मसीह पे रही। एक पास्टर की स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक पास्टर 30 साल पहले फरीदाबाद में आए सेवा करने के लिए। वो बाहर विदेश में काम करते थे, अपना जॉब वॉब छोड़ा और परमेश्वर ने उनको बोला फरीदाबाद में जाके सेवा करना। उन्होंने अपना विदेश में जो जॉब करते थे उसको रिजाइन करके वो फरीदाबाद में आए। उस टाइम फरीदाबाद जो जंगल था, जहाँ पे कलीसियाएं नहीं थी, लोग नहीं थे, गांव पूरा गांव था, रात को लोगों को घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था। उस एरिया में जाके उन्होंने एक कमरा लिया और वहाँ से उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की। उन्होंने बोला कि मेरे भाई बंधु, मेरे रिलेटिव सब मेरे को बोल रहे थे, तू बेवकूफ़ हो गया, तू पागल हो गया क्या? विदेश में अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के तू फरीदाबाद जैसे गांव में जाके सेवकाई करेगा? तूने ये नहीं सोचा तेरे बच्चों को क्या होगा, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे? उन्होंने यही बोला, मेरी नज़र मेरे यहोवा के ऊपर है। और आज वही पास्टर, उनके तीनों बच्चे यूएस में सेटल्ड हैं, मैरिड टू पास्टर्स, सेटल्ड, सेवकाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे पोजीशंस में सेवकाई कर रहे हैं। जब हम अपनी नज़र यहोवा पे उसकी ओर लगाते हैं तो परमेश्वर हमारे सारी ज़रूरतों को पूरी करता है। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी जब छोटी थी, वो स्कूल से जब वापस आती थी तो मेरी वाइफ के पास जाके बोलती थी कि मम्मा पापा के पास पैसे हैं या नहीं। तो मम्मा बोलती थी कि ऐसे क्यों पूछती है तू, पैसे हैं या नहीं है? बोलते हैं क्योंकि मम्मा स्कूल से फीस स्लिप आया है, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्या वो फीस स्लिप पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो बोलती है कि मैं अपने डायरी में वो फीस स्लिप रखती थी और मैं प्रार्थना करती थी कि मेरा स्वर्गीय पिता मेरे अर्थली पिता को वो पैसे देगा ताकि मेरे फीस पेड ऑफ हो। और वो पास्टर कहते हैं कि उनका एक भी बच्चे का फीस कभी भी ड्यू डेट के बाद उन्होंने नहीं भरा, टाइम से पहले हमेशा उन्होंने जाके फीस भरा। और उसी बेटी ने जब वो कॉलेज कर रही थी तो कॉलेज में भी जब बुक्स लेने होते थे, उन्होंने पूरी पढ़ाई सेकेंड हैंड बुक्स के थ्रू की। पर जब कॉलेज में गए, कॉलेज में जब फीस पे करना था तो एक दिन पापा को फ़ोन करके बोलती है, पापा आपके पास पैसे हैं या नहीं? तो पास्टर ने बोला, बेटा आप ऐसे क्यों पूछते हो? इसलिए पूछ रही हूँ पापा क्योंकि मैं एग्ज़ाम नहीं लिख पाऊंगी अगर मैं फ़ीस नहीं पे करूँगी, बट अगर नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं प्रे करूंगी कि मेरा स्वर्गीय पिता आपके हाथों में वो रिसोर्सेस को देगा। और वो बेटी आज एक ऐसे पोजीशन में सेवा कर रही है, आज वो घराना एक ऐसे पोजीशन में सेवा कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपने कमी में, उन्होंने अपने घटियों में अपनी नज़र यहोवा से दूर नहीं की। तो आज कलीसिया, अपने नज़र को फिक्स योर आइज ऑन जीसस। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, फिक्स योर आइज ऑन जीसस। परमेश्वर पे अपनी नज़रों को लगाए रखें। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 14:22 से लेकर हम पढ़ना शुरू करेंगे। मत्ती 14:22। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, तब तक वह लोगों को विदा करें।
वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। ये जो घटना है हम सबको पता है। कौन सी घटना है ये? यीशु मसीह पानी पे चल रहे हैं और यीशु मसीह के साथ पानी पे और कौन चला? पतरस भी यीशु मसीह के साथ पानी पे चला। अब हम देखेंगे इसके होने से पहले क्या हो रहा था। ये इंसिडेंट होने से पहले क्या हुआ? क्या एक और माइक मुझे मिल सकता है बाइबल वर्सेस पढ़ने के लिए? इससे पहले बाइबल बताती है कि जो जॉन द बैप्टिस्ट था उसका मर्डर किया गया था और यीशु मसीह के पास न्यूज़ आया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मर्डर हो चुका है, उसको मार दिया गया है। तो यीशु मसीह अकेले में प्रार्थना करने जा रहे थे। जब अकेले में वो प्रार्थना करने जा रहे थे, उनके पीछे पीछे उनके चेले, उनके पीछे पीछे और पूरी क्राउड जो भीड़ है उनके पीछे पीछे चलने लगे। उसके बाद चेलों ने यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह शाम हो गई है, लोगों को हम वापस भेज देते हैं क्योंकि उनको खाना खाना है, उनको घर जाना है। यीशु मसीह ने बोला हम इनको खाना खिला के भेजेंगे। यीशु मसीह ने पूछा क्या है बताओ मुझे। तो क्या मिला? 5 रोटी और 2 मछली। उसमें से कितने लोगों को खाना खिलाया गया था? 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। सिर्फ मेन, 5000 मेन, लोग नहीं थे, 5000 मेन और लेडीज और बच्चे। 5000 मेन थे, उसके साथ बच्चे भी थे, उसके साथ बीवी भी थी, उसके साथ बूढ़े लोग भी होंगे। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह प्रार्थना के लिए जा रहे थे और चेले उनके साथ आए। उन्होंने बोला हम भी साथ में चलेंगे और क्राउड भी उनके साथ गई। यीशु मसीह को कंपैशन आया कि मैं उनको भूखा नहीं भेजना चाहता। यीशु मसीह को कंपैशन आया और उसी स्थान पे यीशु मसीह ने चंगाई भी की। वचन कहता है यीशु मसीह को कंपैशन आया, उसको करुणा आया और उसने लोगों को वही चंगा किया। और लास्ट में यीशु मसीह ने बोला इनको भूखा नहीं भेजना, उनको खाना खा के तृप्त करके यहां से भेजना। जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, जब यीशु मसीह आपके ऊपर कंपैशन को दिखाएगा, वो सिर्फ आपके आत्मिक भूख को नहीं, आपके शारीरिक भूख को भी कंप्लीट करके आपको भेजेगा। वो आपको तृप्त करेगा, आपको सेटिस्फाई करके आपको भेजेगा। वो आपको अधूरा नहीं भेजेगा कभी भी। बट क्या करना पड़ेगा हमें? किसके साथ चलना पड़ेगा? किसके साथ चलना पड़ेगा? जैसे हमने गीत गाया, थाम ले हाथ। यीशु मसीह का हाथ थाम लीजिए और जहां कहीं वो चलता है चलिए चलिए। अब हम देखेंगे चेलों ने ये देखा कि यीशु मसीह ने वो चिन्ह और चमत्कार वहां करके दिखाया। उसके बाद यीशु मसीह ने चेलों को बोला कि मेरे को प्रार्थना करनी है, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, तुम इस नाव में बैठ के तुम चले जाओ, मैं पीछे पीछे आऊंगा। यीशु मसीह ने उनको नाव में बिठाया और वो चलने लगे। उस टाइम आंधी तूफान आने लगी। ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे। शाइनी सिस्टर हेल्प कीजिएगा, 22 से दोबारा पढ़ेंगे। मैं इसलिए आपको बता रही हूं, जिसको नहीं पता कि क्या हुआ उस टाइम पे, आपको पता चल जाएगा कि वहां पे इंसिडेंट क्या हुआ। 14 का 22 से। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु मसीह ने चेलों को कब नाव में बिठाया? शाम को चेलों को बिठाया और यीशु मसीह ने बोला मैं जा रहा हूं प्रार्थना करने के लिए। और जब वो चेले नाव में बैठे तो थोड़ा सा तूफान शुरू होने लग गया था। बट बाइबल बताती है चौथे पहर तक यीशु मसीह उनके पास नहीं गया। चौथा पहर का क्या मतलब है? जब रोमियो का जो क्लॉक उन्होंने जो डिवाइड किया है, चौथा पहर मतलब सुबह का 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। सुबह का 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। पहला पहर शुरू होता है 6 से 9 PM, मतलब शाम के 6 से 9 का पहला पहर। दूसरा पहर है 9 बजे से लेकर 12 बजे रात के।
9 बजे से लेकर रात के 12 बजे। तीसरा पहर होता है 12 बजे से लेकर 3 बजे सुबह सुबह। और चौथा पहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। चौथा पहर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे जगहों में ये चौथा पहर मेंशन किया गया है, फोर्थ वॉच मेंशन किया गया है, क्योंकि इस टाइम में परमेश्वर ने बहुत चमत्कार करके दिखाए। और यही टाइम होता है जब शैतानिक शक्तियां अपने काम करके अपने बेस पे वापस जाते हैं। इसलिए हम विश्वासियों को कहते हैं सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करो। दाऊद ने बोला भोर में मैं तेरी ओर देखता हूं और तेरे से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि उस टाइम तू मेरी सुनता है। भोर में फोर्थ वॉच जो चौथा पहर है वो बहुत सिग्निफिकेंट है बाइबल की हिस्ट्री में। जब मूसा इजराइलियों को लेके निकल रहा था, उस पहर में लेके निकला। जब लाल समुद्र दोभागा किया तो वही पहर था जब लाल समुद्र को दोभागा किया गया था। तो फोर्थ वॉच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी टाइम यीशु मसीह शाम से प्रार्थना कर रहे थे। वो चाहते तो जैसे ही स्टॉर्म उठा यीशु मसीह जा सकते थे, परंतु यीशु मसीह वेट कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना करते हुए उन्हें क्या मिलती है? सामर्थ। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। यीशु मसीह वेट कर रहा था, वो देख रहा था चेलों का फेथ कहां तक जाएगा, वो कहां तक जाएंगे, कहां तक वो जाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने अपने सामर्थ में भरते हुए, उसके बाद चौथे पहर में वो निकला यीशु मसीह और वो चेलों के पास गया। बोट पे चलते हुए, पानी में चलते हुए यीशु मसीह चेलों के सामने। क्या कभी आपने, जैसे मैं जब बाइबल पढ़ती हूँ मैं सोचती हूँ कैसे होगा, पिक्चराइज करके। जब हम पिक्चराइज करके बाइबल पढ़ते हैं तो अलग ही एक मजा होता है। यीशु मसीह पानी है, पानी में यीशु मसीह चल रहा है और बोट में चेले बैठे हुए हैं। चेलों के मुंह पे एक गंभीरता, डर है, क्या होगा, हम डूब जाएंगे, क्या होगा, इतना स्टॉर्म आ गया, यीशु मसीह कहाँ है, अभी तक प्रार्थना कर रहा है, हमारे पास नहीं आया। वही चेले जिन्होंने देखा यीशु मसीह ने उन क्राउड में से लोगों को चंगा किया, वही चेले जिन्होंने देखा यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया, वो चंगाई की, सब कुछ देखने के बाद चेले डरे हुए हैं, डाउट में हैं, हम जिएंगे या नहीं, बिजनेस फ्लरिश होगा या नहीं होगा, कोरोना कब खत्म होगा, स्कूल खुलेगा या नहीं खुलेगा, जॉब बचेगा या नहीं बचेगा। वो चेले भी उस नाव में बैठ के यही सोच रहे थे कि हम जिएंगे या नहीं जिएंगे। आगे हम पढ़ेंगे। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, और चौथे पहर तक यीशु मसीह वेट करता रहा और चेलों को सिखाया विश्वास करना। चेलों को सिखाया विश्वास करना, चेलों को दिखाया कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं नहीं आऊंगा तो तुम डूब जाओगे, तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस डूब जाएगा, तुम्हारा नाव डूब जाएगा। तो यीशु मसीह चेलों को दिखा रहा था कि तुम्हारा फेथ बिल्डअप होना है। अपनी नजर मेरे ऊपर लगाना, अपने नाव के ऊपर अपनी नजर को मत लगाना, क्योंकि आंधी आएगा, तूफान आएगा, तुम्हें खत्म कर देगा। परंतु अगर तुम्हारी नजर मेरे ऊपर रहेगी तो कोई भी आंधी, कोई भी तूफान तुम्हें खत्म नहीं कर पाएगा। जब कोरोना आया, जब बीमारी आई, जब परेशानी आई, आपकी नजर किस पे है? क्योंकि आज मैं कहना चाहती हूं, आपकी नाव डूबेगी नहीं सिस्टर, आपकी नाव डूबेगी नहीं अगर आपकी नजर यीशु मसीह के ऊपर होगी। आपकी नजर अगर यीशु मसीह के ऊपर होगी तो आपकी नाव डूबेगी नहीं। ऑनलाइन जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपकी नजर यीशु मसीह के ऊपर है तो आपकी नाव कभी नहीं डूबेगी, आपकी नाव कभी नहीं डूबेगी। दूसरा, यीशु मसीह बाकी लोगों को भी दिखाना चाहता था, क्योंकि ये गवाही जब उत्पन्न होगी तो बाकी लोग किसके पास जाएंगे और किसको महिमा देंगे? यीशु मसीह को। हमारे जीवन में कई बार स्ट्रगल्स होते हैं, हम बीमारी में जाते हैं, बहुत साल तक हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते। उस टाइम हम अपनी नजर यीशु मसीह से हटा के डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अलग अलग वैद्यों के पास जाते हैं, हम वकीलों के पास जाते हैं,
हम फाइनेंशियल सपोर्टर्स के पास जाते हैं, परंतु यीशु मसीह कहता है तू मेरी ओर देख, जब मैं तुझे दूंगा वो महिमा सबके सामने नजर आएगी, तुम्हारी जो गवाही है वो हट के सबके सामने नजर आएगी जब यीशु मसीह के ऊपर आपकी नजर होगी। और God was building up their faith so that they can trust Jesus when he shows a miracle and testify. परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल देता है ताकि आप खड़े होकर गवाही दो, आप टेस्टिमनी दो कि यीशु मसीह ने करके दिखाया मेरे जीवन में। आगे हम पढ़ेंगे सिस्टर 26 से। 26 नहीं 27 से आप पढ़िए। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अब पतरस क्या बोल रहा है? यीशु मसीह को बोल रहा है तू मुझे चिन्ह और चमत्कार करके दिखा। मैं पूछना चाहती हूँ, वही चेले, वही पतरस जिसने अभी देखा था कि वो 5,000 लोगों को खाना खिला रहा था, वो चंगाई कर रहा था, जिसको यीशु ने बोला पतरस तेरे ऊपर मैं कलीसिया पे खड़ा करूंगा, आज पतरस क्या कह रहा है? मुझे चिन्ह और चमत्कार करके दिखा यीशु, तब मैं तुझ पे भरोसा करूंगा। आपको परमेश्वर ने डिप्रेशन से निकाला, आज आपको कोई और बीमारी है, आप बोल रहे हो यीशु मुझे चिन्ह और चमत्कार करके दिखाया। आप भूल गए कि डिप्रेशन में से भी यीशु मसीह ने आपको निकाला। आप भूल गए कि कल जो गवाही यीशु मसीह ने आपको दी उसको आप भूल गए और यीशु को बोल रहे हो यीशु मुझे एक और चिन्ह और चमत्कार करके दिखा ताकि मैं तुझ पे विश्वास कर सकूं। हम डाउट करते हैं, हम बोलते हैं यीशु एक और चिन्ह और चमत्कार करके दिखा, मुझे बहुत टाइम से चंगाई नहीं मिल रही, मुझे एक और चिन्ह और चमत्कार करके दिखा। हम कल तक की गवाहियों को भूल गए, कल तक की आशीषों को भूल गए, कल तक की ब्लेसिंग्स को भूल गए। हम बोलते हैं यीशु मुझे लगता है तेरी सामर्थ खत्म हो गई। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, मुझे लगता है तेरी सामर्थ खत्म हो गई अब, क्योंकि मेरे जीवन में तो कोई ब्लेसिंग नहीं है, ना कोई गवाही है, तू सब मेरे पड़ोसी भाई बहनों को दे रहा है, मेरे जीवन में नहीं दे रहा। बट मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहती हूं, फिक्स योर आईज ऑन जीसस, यीशु पे अपनी नजरों को लगाओ। आगे पढ़ेंगे सिस्टर। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा। ठीक है, यीशु मसीह पानी पे चल रहा था, उसने पतरस को बोला पतरस आ। पतरस आया, पतरस ठीक था, यहां तक ठीक था। उसके बाद उसकी नजर कहां गई? हवा। अरे 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 मैं गिर गया। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। यीशु मसीह बोलता है आजा योगेश, मैं तुझे खड़ा करूंगा, उठाऊंगा, और हम कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। उसके बाद हम इधर उधर जब देखते हैं हम गिर जाते हैं। क्यों? हमारी नजर यीशु मसीह से हटकर हमारी परिस्थितियों पे चली जाती है। जो स्टॉर्म्स हमारे जीवन में है, जो बीमारी है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हमारी नजर उस पे चली जाती है। यीशु मसीह से हमने अपनी नजर हटा दी और हमने अपनी नजर अपने परिस्थिति पे लगा दी। मैं जानती हूं बहुत सारे लोगों के इस टाइम सैलरीज कम हुए, और मैं ये भी जानती हूं कि सैलरी कम में भी परमेश्वर ने आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं की। आमीन। जब हम परमेश्वर के ऊपर अपने नजरों को लगाते हैं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे गरीबी आए, बीमारी आए, कुछ भी आए, परमेश्वर आपको निकालेगा उन सारे प्रॉब्लम में से। जब हम यीशु के ऊपर अपनी नजर को लगाएंगे, जैसे पतरस ने पहले नजर लगाया परंतु फिर उसकी नजर डगमगा गई। हम चारों तरफ अपनी नजरों को लेके जाते हैं हमारे सिचुएशंस पे। बच्चा नहीं हो रहा, अरे यीशु के ऊपर अपनी नजर को लगाओ, बच्चा होगा। यीशु के ऊपर अपने नजर को लगाओ। बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, यीशु के ऊपर अपने नजरों को लगाओ, बिजनेस में प्रॉफिट क्या, फ्लड्स आएंगे, फ्लड्स। मैं कहती हूं जब हम अपनी नजर यीशु के ऊपर लगाएंगे, यीशु का पानी के ऊपर चलने का मतलब यीशु आपके जीवन में चल रहा है। जो आंधी तूफान उस नाव
में जाते हुए आई, इसका मतलब वो जो गरीबी, प्रॉब्लम्स, जो फाइनेंशियल ट्रबल में, जो झगड़ों में, अशांति में आप जा रहे हो, परंतु जब आप अपनी नज़र यीशु के ऊपर लगाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे यीशु ने पतरस को बोला, आजा आजा। आगे पढ़िए सिस्टर। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। जब यीशु मसीह नाव पर चढ़ गए तो हवा, यीशु मसीह पहले भी तो हवा को थमा सकता था, बाद में क्यों थमाया? फर्स्ट टाइम पे भी थमा सकता था। जैसे उन्होंने बोला, चेले बोट में बैठे थे, उन्होंने देखा तूफान आंधी आ रहा है, यीशु मसीह बोल सकता, आई कमांड द स्टॉर्म टू स्टॉप, रुक सकता था। बट यीशु मसीह चेलों को सिखाना चाहता था, वो उनके फेथ को बिल्डअप करना चाहता था। आज यीशु मसीह आपके और मेरे फेथ को बिल्डअप कर रहा है। जब प्रॉब्लम्स में जाते हैं, हम परेशानी में जाते हैं, बीमारी में जाते हैं, जब फाइनेंसेस में प्रॉब्लम होता है, हमारा फेथ बिल्डअप कर रहा है यीशु मसीह। और उसके बाद लिखा है, सबने यीशु मसीह के पैरों में आए और दंडवत किया और क्या कहा? सचमुच तू ही परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच तू ही परमेश्वर का पुत्र है। जब आप लाइफ के सबसे डार्केस्ट टाइम्स में, जैसे ये जो 3 से 6 का जो टाइम है, ये सबसे डार्केस्ट टाइम होता है आपके लाइफ में। जो डार्केस्ट टाइम होता है, उस टाइम जब आप यीशु मसीह के और अपने नज़रों को लगाते हो, तो जैसे मैंने बोला, आपके सारे ट्रबल्स, आपके सारे इश्यूज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आइए हम मिलके पढ़ेंगे Isaiah 43, 1-3। यशाया 43। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार, यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू जल में होके जाए, जब आप प्रॉब्लम्स में जा रहे हो, जब आप इश्यूज में होके जा रहे हो, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। आगे लिखा है, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वह तुझे ना डुबा सकेगी। आप इश्यूज में हो, बीमारियों में हो, पर बीमारी में आप खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपको उठाएगा। वचन कहता है, आप बीमारी में जाएंगे, आप फाइनेंशियल ट्रबल में जाएंगे, आप प्रॉब्लम में जाएंगे, आपके घर में अशांति है, परंतु यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। वो अशांति की आत्मा आपके घर में खत्म नहीं होने देगा, वो अशांति की आत्मा आपके घर को खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि यीशु मसीह का वादा है कि वो आपको उठा ले जाएगा, उस प्रॉब्लम में से आपको उठा ले जाएगा। तब वह तुझे ना डुबा सकेगा। जब आपको लगता है पानी आपके गले तक आ गया, वचन कहता है वो पानी तेरे को डुबाएगा नहीं, 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 वो बीमारी तेरे को डुबाएगा नहीं, वो गरीबी तेरे को डुबाएगा नहीं, वो फाइनेंस तेरे को डुबाएगा नहीं, वो अशांति तेरे को डुबाएगा नहीं, वो बांझपन तेरे को डुबाएगा नहीं, क्योंकि उस टाइम यीशु मसीह आपको उठा लेगा। उस टाइम यीशु मसीह आपको उठा लेगा। जब तू जल से होकर जाएगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वह तुझे ना डुबा सकेगा। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी। जब तू आग में चले, तब तेरे को आंच ना लगेगी। ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति आग में चला जाए और उसको आंच ना लगे? लेडीज तो अगर थोड़ा कुकर का साइड भी लग जाता है तो हाथ फूल जाता है। और वचन क्या कहता है? अगर तू आग में से होके भी निकलेगा तो तुझे आंच ना आने पाएगी, तेरे कपड़ों में वो बदबू तक नहीं रहेगी, वो बदबू तक तेरे कपड़ों में न रहेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुझे छुड़ाने वाला हूं, मैं तुझे बचाने वाला हूं। क्यों तू अपनी आंखें उन डॉक्टरों के पास लगाता है? क्यों तू अपनी आंखें उन वकीलों के पास लगाता है? क्यों तू अपनी आंखें उन बैंकों के पास लोन्स के लिए लगाता है? मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं सॉल्यूशन दूंगा। बट प्रॉब्लम हमारी है कि हम यीशु के पास ही नहीं जाते।
जब घर में लड़ाई होती है हम अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं। जब बीमारी होती है हम पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। हम घुटनों में आके प्रार्थना नहीं करते, हम पहले यीशु मसीह के पास नहीं जाते। आज कलीसिया मैं आपको बोल रही हूं, फिक्स योर आइज ऑन जीसस, फिक्स योर आइज ऑन जीसस। भजन संहिता 121। मैंने बोला ना आज का मैसेज प्रोफेटिकल है। पास्टर जी आपको पता था मैं पढ़ने जा रही हूं। भजन संहिता 121। आइए हम पैरों में खड़े होंगे और पढ़ेंगे एक बार फिर। और पढ़ते हुए बोलिए, परमेश्वर जैसे पतरस ने अपनी आंखें तेरे ऊपर लगाई थी, परंतु जैसे आंधी तूफान आई उसकी आंखें तेरी ओर से हटकर उन प्रॉब्लम्स के ऊपर चली गई। परंतु खुदावंद आज हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि हमारी आंखें सदा तेरे ऊपर लगी रहेगी। मेरी आंखें सदा तेरे ऊपर लगी रहेगी। अपनी हिब्रू 12:2 में लिखा है, अपनी यीशु की ओर ताकते रहो, तुम्हारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला वही परमेश्वर है। फिक्स योर आइज अपॉन जीसस, योर ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ योर फेथ। आइए भजन संहिता 121 पढ़ेंगे, एक साथ मिलके हम पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। सुन इज़राइल का रक्षक, ना ऊंघेगा और न सोएगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह उस टाइम पे प्रार्थना कर रहे थे और पतरस ने सोचा होगा, डिसाइपल्स ने, चेलों ने सोचा होगा यीशु मसीह सो रहे हैं, हमें बचाने नहीं आ रहे यीशु मसीह, परंतु वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर ना तो कभी सोता है ना तो कभी ऊँघता है। जब आप रात को सोते हैं तब परमेश्वर आपके ऊपर अपनी नजरों को लगाए रखता है। जब आप परेशानियों में जा रहे हैं, जब आप प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं, इश्यूज में जा रहे हैं, जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा आपका हाथ पकड़ने के लिए, परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के खड़ा है। जब सब आपका हाथ छोड़ देंगे उस टाइम भी परमेश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। आपकी बीवी हाथ छोड़ देगी, आपके बच्चे हाथ छोड़ देंगे, सब कोई हाथ छोड़ देगा, परंतु मेरा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, वो आपका हाथ कभी न छोड़ेगा। 5, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये नहीं लिखा कि आज करेगा, ये नहीं लिखा कि अब करेगा, ये नहीं लिखा कि कल करेगा, परंतु ये लिखा है कि अब से लेकर सदा तक। जब तक यीशु मसीह लौट के नहीं आते तब तक परमेश्वर आपकी रक्षा करते रहेगा। परंतु आज आपकी आंखें किसके ऊपर है? आपकी आंखें किसकी ऊपर हैं? आपकी आंखें किसकी ऊपर है आज के दिन? कुछ लोग अभी भी यहां बैठ के ये सोच रहे होंगे, कल मेरे को डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके जानी है, कल मेरे को चेकअप के लिए जाना है, मेरा वकील जो कल मेरा कोर्ट केस लड़ रहा है, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। अभी भी आप डाउट में बैठे हो। आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, फिक्स योर आइज ऑन जीसस। बोलो, परमेश्वर तू मुझे छुड़ाने वाला है, तूने कल यही काम किया, तू आज भी करेगा और तू सदा करता रहेगा। तेरा वायदा है कि तू मेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आइए वर्शिप टीम, आराधना करेंगे हम और अपनी नजरों को यीशु मसीह की ओर लगाइए। अपनी नजरों को यीशु मसीह की ओर लगाइए। वो आपके जीवन में हेल्प भेज सकता है लोगों के थ्रू, बट हमें अपनी नजर यीशु मसीह की ओर लगानी है। गाना चला सकते हैं, ना आंधी आने से ना तूफान आने से, उसके लिरिक्स हैं हमारे पास। आंधी आने से ना तूफान से, अपनी आवाजों को उठाओ, हाथों को उठा के बोलना, प्रभु आंधी आए, तूफान आए, परेशान आए, बीमारी आए, इश्यूज आए, ट्रबल आए, मैं इतना जानता हूं, यू विल नेवर लीव मी, यू विल नेवर forsake me। आई एम टेलिंग यू, मैं आपसे कह रहा हूं, आंधी, आपकी आंधी अलग हो सकता है, मेरी आंधी अलग हो सकता है।
आपकी परेशानी अलग, मेरी परेशानी अलग, आपकी पड़ोसी जो इर्द गिर्द बैठे उसका डिफरेंस है। आज खुदा को बोल दो लॉर्ड, जैसे आज पास्टर जी ने बोला दिस इज प्रोफेटिकल मैसेज, सच में कह रहा हूं, हमें नहीं पता, बट आज परमेश्वर हमसे कह रहा है तू आंखों को उठा, मेरी तरफ देख, लुक टू मी, लुक टू मी, लुक टू मी। आज खुदा कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आंखों को बंद करो और प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे दिमाग से वो भाई, वो व्यक्ति, वो ग्रुप जिसको मैंने दिमाग में बिठा रखा है, वो उधर वो हेल्प करेगा, वो ग्रुप हेल्प, ये बंदा, लॉर्ड आई वांट टू पुट माय, लोगों के द्वारा ही हेल्प आएगा परमेश्वर, ये 100% है, बट आप उसको खुदा मत बनाओ। दैट्स व्हाट खुदा आज ये मैसेज कहना चाहता है। तो किसी को हो सकता है डॉक्टर के द्वारा सही आपका हीलिंग होगा, चंगाई होगा, वकील आपको हेल्प करेंगे कोर्ट केस से बाहर निकलने के लिए, बट उस पे उम्मीद मत लगाना, किसी पे उम्मीद मत लगाना। पुट योर होप ऑन जीसस, जो हमारी ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ है। आवाजों को उठाएंगे, हम उस आराधना गीत गाएंगे, ना आंधी आने से, ना तूफान आने से, चाहे आंधी आने से, चाहे तूफान से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। चाहे आंधी आने से, चाहे तूफान से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। चाहे आंधी आने से, चाहे तूफान से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। चाहे आंधी आने से, चाहे तूफान से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। विदाउट म्यूजिक हम गाएंगे, आवाजों को उठाएंगे, विदाउट म्यूजिक गाएंगे, आवाजों को उठाओ, विदाउट एनी म्यूजिक, जस्ट वर्शिप। चाहे आंधी आने से, चाहे तूफान से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। चाहे आंधी आने से, चाहे तूफान से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। चाहे आंधी आने से, चाहे तूफान से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। चाहे आंधी आने से, चाहे तूफान से, यीशु मेरा इतना जानता हूं तू मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मेरा परिवार का हाथ नहीं छोड़ेगा, मेरा फैमिली का हाथ नहीं छोड़ेगा, मेरा व्यवसाय तेरा है पिता परमेश्वर, कैरियर तेरा है, मेरे हस्बैंड तेरा है, मेरा वाइफ तेरा है, बच्चे तेरा है। प्रभु आपके साथ जब से चल रहा हूं पिता परमेश्वर, मैं एक चीज जानता हूं, जब सारे उम्मीद जब खत्म होता है, टूटता है, गॉन केस बनता है, उस टाइम आपका हेल्प आता है, क्योंकि ये दिखाने के लिए तो जिसके ऊपर उम्मीद रखता है वो सब छोड़ सकता है, बट आई विल नेवर लीव यू, नेवर फॉरगेट यू। हर बार आप अपना स्टैम्प, अपना ठप्पा लगाता है, दिखाता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना भूलूंगा। थैंक यू पिता, इस दिन आज की मैसेज के द्वारा आपने हमसे बात किया, इस प्रोफेटिकल मैसेज पिता प्रभु, इससे और क्लियर आप कैसे बात करूं प्रभु, हमारे मनों को शांति कैसे दूं। आज प्रभु हम कलीसिया से निकल के अपने घरों में जाते हैं, इस कॉन्फिडेंस से निकलते जा रहा हूं, जीसस मेरे साथ है, मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं रहूंगी, क्योंकि जीसस आप अकेला कमरे में बैठ के वो लड़की सुन रही होंगी, इस टाइम आप बहुत अकेले महसूस कर रहे होंगे, बट मैं कह रहा हूं जीसस आपको नहीं छोड़ेंगे। पवित्र आत्मा के प्रेजेंस के द्वारा वो अपनी हेल्प पहुंचाएगा।
कुरियर ऑन द वे, जैसे कुरियर निकलता है, हमें मैसेज आता है वो निकल गया, डिलीवर होने वाला है ट्रांसिट में। प्रभु मुझसे कह रहे हैं वो डिलीवर होने वाला है। जैसे सुबह सुबह मैसेज आता है आपका आउट फॉर डिलीवरी है, वेट करना पड़ता है शाम कब तक हो जाएगा शाम। प्रभु मुझसे कह रहे हैं कुछ लोगों की ब्लेसिंग, जैसे डैनियल के लिए वो निकल चुका था एंजल, 21वां दिन डिलीवर हुआ, वो एंजल उसके पास आया क्योंकि फाइट करना पड़ा। आज आपकी ब्लेसिंग्स ऑन द वे। इस टाइम यीशु को जब ब्लेसिंग्स आएंगे आपकी एड्रेस पे, ये ना बोले उस एंजल को, उस ब्लेसिंग्स को, ये इधर से निकल चुका है, इधर से घर वेकेट हो चुका है, वो आगे जा चुका है, वो रिटर्न ना जाए। आपकी आशीष है, आपकी ब्लेसिंग्स कैंसिल ना हो जाए, जिस सेंडर के घर पे वापस ना जाए, जिसने भेजा हेवन से जो निकला वो ब्लेसिंग्स आप ही के पास आ जाए। प्रभु मेरा प्रार्थना है, हम फाइनल प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। आज ऑनलाइन के लिए मैं प्रे नहीं करूंगा, संडे के लिए हम प्रार्थना करेंगे, संडे मिलके। और परमेश्वर तेरी ग्रेस के लिए, तेरी मर्सी के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सर्वशक्तिमान है। प्रभु हर व्यक्तियां जो इस टाइम देख रहे पिता परमेश्वर, सबको आपके हाथों में देता हूं। प्रभु मैं ये भी बताना चाहता हूं, मैं आपके लिए अभी इसलिए भी नहीं प्रे कर रहा क्योंकि समटाइम्स खुद नहीं प्रार्थना करते। हम समटाइम्स सोचते हैं मैंने मैसेज दे दिया, मैंने लिख दिया, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर लिया, आगे वो कलीसिया करे, आगे वो प्रेयर टीम करे, आगे वो पास्टर करे। बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप यीशु के साथ संबंध बनाए। हम आपके लिए प्रार्थना करना खुशी के साथ करेंगे, हमारी काम है वो, वी विल डू इट है। बट आज मैं कह रहा हूँ आप और यीशु के बीच में संबंध बनाइए और ये बोल दीजिए परमेश्वर धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर, आपकी ग्रेस के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी मर्सी के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। परमेश्वर तेरे लोग अपने अपने घरों में जाते हैं पिता परमेश्वर, तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी, तेरी दया उनकी परिवारों में, फैमिलीज में हो पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। इस वीक जब कलीसिया में अगले हफ्ते लौट के आएंगे पिता परमेश्वर, रविवार अनॉइंटिंग संडे के टाइम, उनकी फैमिलीज में भी गवाहियां हो, उनकी फैमिलीज में भी गवाहियां हो, गवाही भरे हुए मुंह के साथ वापस आ पाए पिता परमेश्वर, उनकी टेस्टमनी बोल पाए आने वाले टाइम में। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं टेस्टमनी इसलिए नहीं, 2-3 टेस्टमनीज, अमेजिंग टेस्टमनीज है। सबसे कुछ जैसे हम गुड न्यूज क्या बोलते हैं, जैसे गुड न्यूज क्या होता है, कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गया वही होती है बेसिकली गुड न्यूज। उसके अलावा एक टेस्टमनी आया, 9 साल से एक फैमिली महाराष्ट्र से प्रेग्नेंट नहीं हुआ और वो 1 महीने से हमारे साथ ऑनलाइन अटेंड कर रहे, वो प्रेग्नेंट हो गया लड़की फर्स्ट टाइम। वो वीडियो टेस्टमनी आया है, अमेजिंग। मैं खुश होता हूँ, मैं बोल रहा था मुझे ऐसे खुशी हो गया, 10 करोड़ रुपए किसी ने मुझे दिया। क्योंकि जब प्रेग्नेंट होती है एक लड़की जिसका 2-3 बच्चा होता है, उसको तो हो सकता है पता नहीं होगा, बट मैं कह रहा हूँ आपसे जिसको 9 साल से नहीं है बच्चा, कितनी खुश है औरत है। और एक और टेस्टमनी है, सब क्योंकि इनकी सबकी नाम इधर प्रेयर में आता है, मेरे को याद है। और एक व्यक्ति का टेस्टमनी है, उसको इंडियन रेलवे में सरकारी नौकरी लग गया, उसका भी वीडियो टेस्टमनी आया हुआ है। मैं क्यों वो इक्विपमेंट तैयार नहीं, मैं सोचा वो उसमें भी प्रॉपर जाए इसलिए अगले हफ्ते, बट मैंने आपको शेयर किया लॉर्ड इज डूइंग वंडरफुल वर्क्स। हम भी विश्वास करें उसके साथ, प्रभु मेरा भी नाम आ जाए टेस्टमनीज में, मेरा भी टेस्टमनी किसी और को मोटिवेट करने वाला काम हो। पिता परमेश्वर तेरी ग्रेस, मेरा प्रार्थना है प्रभु हर बच्चे के पास, हर कलीसिया व्यक्तियों के पास जब वापस लौट के आते हैं टेस्टमनीज हो। प्रभु मुझे टेस्टमनी इसलिए नहीं चाहिए पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी में आपकी पावर मैं और नहीं देखना चाहता हूं प्रभु। मैं जानता हूं तू राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान, ताकतवर, तेरे अलावा कोई है नहीं, तू ही सच है, तू ही सच है। बट प्रभु तेरे साइंस एंड वंडर्स, और ये जो अविश्वास जनरेशन जो विश्वास नहीं करता, बिना चमत्कार से, बिना देखते हुए आपके पावर दिखे पिता परमेश्वर, और वो दिखाएं पिता परमेश्वर, पूरी फरीदाबाद, पूरी दिल्ली एनसीआर आपकी पावर की ताकत देखे पिता परमेश्वर। सब घुटना टेके, गलियां शहर आपके नाम के सामने घुटना टेके, ये हमारी सपना है पिता परमेश्वर। यीशु धन्यवाद, तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।